आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर स्वामी जी ने विधानसभा में अनुपूरक बजट में दोस्तों शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर अनुपूरक प्रश्न पूछा। और दोस्तों उस बजट में उस प्रश्न में दोस्तों उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योग्य हैं और शिक्षा मित्र गुरुजी जो दोस्तों ईश्वर से बढ़कर जिनको माना गया है, वह इस भाजपा सरकार में शिक्षक भिक्षुक बन गया है। तो दोस्तों उसके लिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा है कि सरकार इनके लिए क्या कर रही है। तो दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने 3500 से 10,000 कर दिया, जबकि 42,000 से घटा करके 10,000 कर दिया। सत्य यही है। कई बार दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन दोस्तों इसी तरह से पहले यह बेसिक शिक्षा मंत्री जी का और स्वामी जी ने जो प्रश्न पूछा है, पहले यह वीडियो देखिए, उसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसे ज्वलंत प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपको बार बार बधाई देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वेद का एक मंत्र है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। वेद कहता है समाज व देश को बनाने वाले 3 गुरु होते हैं, माता पिता और आचार्य। आचार्य गुरु की श्रेणी में आते हैं। मान्यवर, गुरु आज भिक्षुक बन गया है, बुरी हालत हो गई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 40,000 रुपया उनका जो है वेतन किया था, अब जो है मात्र 10,000 रुपये कह रहे हैं हमारे मंत्री जी जो है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 1,30,000 है, जिसमें से लगभग 8,000 शिक्षा मित्र अवसाद आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। मान्यवर महोदय, स्वामी जी प्रश्न करिए प्लीज, 3 मिनट हो गए। सभी शिक्षा मित्र प्रश्न करिए। हाँ जी, कर रहा हूं जी। सभी शिक्षा मित्रों के कार्य अध्यापक के समान हैं। सभी अध्यापक की तरह अध्यापन कार्य करते हैं। अध्यापक जितने घंटे पढ़ाते हैं उतने घंटे शिक्षा मित्र भी पढ़ाते हैं, चुनाव में भी ड्यूटी देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समान योग्यता समान कार्य को आधार मानते हुए अध्यापक के समान शिक्षा मित्र को भी वेतन देने पर विचार करेगी? दूसरा अनुपूरक है मेरा, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमावली में संशोधन करते हुए शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर उन्हें पुनः समायोजित प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिया जाने, वे शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित कर उनका भविष्य सुरक्षित कर मृतक शिक्षा मित्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके आश्रितों की जीविका उपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करेगी? ये मेरे जो है अनुपूरक प्रश्न है। माननीय जी, वो कल का मेरा निकलवा दो, वो गलत हुआ है। आपने बोल दिया, हो गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर जी, मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब
सहायक अध्यापक के रूप में इनको समायोजित कर लिया गया था। उस समय जो माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको 40,000 या उससे भी अधिक की सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी उनको एक सहायक अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था उस समय दी जाती थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया। और उस समय इनकी जो मानदेय की धनराशि थी वो 3500 रुपए थी। उस 3500 रुपए की धनराशि को हम सब लोगों ने 3 गुना बढ़ाते हुए लगभग 10,000 करने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया था और वर्तमान में इनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, हमारे शिक्षा मित्र जो भी हैं, इनके द्वारा एक उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को दाखिल किया गया था, जिसमें यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको बना करके पेश किया जाए, रखा जाए। और वर्तमान में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी कमेटी के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा उस प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा और जो भी संभव होगा उसको सदन को उससे जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वामी जी की सवालों या प्रश्नों के जवाब दिए, आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे। दोस्तों, आप मंत्री जी के इन बयानों से कितने संतुष्ट हैं, यह बयान कितने सच हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा ALS राइट न्यूज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में शिक्षा मित्रों से इससे संबंधित जो भी हमारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगी तो दोस्तों आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।